देखते हैं 26। क्या कह रहा है, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को भी 25% कम कर दिया जाता है। ठीक है, किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है, यानी कि या तो वह योग विधि और ध्यान विधि द्वारा खतरे को कम करता है या दवा द्वारा करता है, दोनों में से किसी एक का वो चयन करता है। यह दिया गया है कि उपयुक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगी को यह दिशा चुना गया तो रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। यानी कि रोगी दिल के दौरे से ग्रसित होता है और वह उसको कम करने के लिए कौन सा विधि अपनाता है, तो ध्यान और योग विधि। तो हम लोग इसमें दो चीजें देख रहे हैं, हम लोग दो घटनाएं देख रहे हैं, एक तो ध्यान और योग लगाना और दूसरा दवा द्वारा खतरे को कम करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1 तथा E2 दो घटनाएं क्रमशः रोगी द्वारा, यानी देते हैं रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि अपनाना तथा दूसरा हम लोग ले लेते हैं रोगी द्वारा योगी द्वारा दवा लेना को प्रदर्शित करता है। ये हम लोग दो घटनाएं ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक घटना ले लेते हैं, एक ऐसी घटना ले लेते हैं तो दिल का दौरा पड़ना। ठीक है, दिल का दौरा पड़ना देख रहे हैं ना जी, दिल के दौरे से ग्रसित होना, दिल का दौरा या दिल का दौरे से ग्रसित होना। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग प्रायिकता बात करें E1 की, यानी कहने का मतलब कि देखिए जो रोगी है वह दो तरीके अपना सकता है, एक तो ध्यान लगा सकता है, योग और ध्यान लगा सकता है, और दूसरा दवा ले सकता है। तो दोनों की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, समझे ना बात को। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग यहाँ प्रायिकता बात करेंगे किसका, तो अगर हम लोग प्रायिकता बात करें यहाँ पर दिल के दौरे से ग्रसित होने की, यानी ए की, तो क्या होगी, तो 40% संयोग है दिल का दौरे पड़ने की, तो 40/100 यानी 0.4 हो जाएगा। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे प्रायिकता बात करें A/E1 की, यानी कहने का मतलब कि वह दिल के दौरा पड़ता है तो उसको कम करने के लिए वह क्या करता है, योग और ध्यान विधि अपनाता है। ठीक है, तो योग और ध्यान विधि जो अपना रहा है वह 30% खतरे को कम कर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग घटना की ना बात करने वाले हैं, दिल के दौरा पड़ने की, तो उसकी घटना है 0.4 और इसमें कम हो जाता है कितना, 30%। 0.4 का 30% कम हो जाता है, तो इसीलिए इसमें से घटा देंगे इतना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.4 माइनस का 0.4 गुना में 30/100, यानी हो जाएगा 0.4 माइनस का 0.4 गुना में 0.3, तो 0.4 माइनस का 0.12, यानी आ जाएगा यहाँ पे 0 में कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे 0 में आ जाएगा 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम लोग प्रायिकता बात करें A/E2 की, यानी कहने का मतलब यह है कि रोगी जो है ना, रोग से दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन उसके लिए अब वो क्या करता है, कौन सी विधि अपनाता है, दवा लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो खतरा कम हो जा रहा है। तो पहले 0.4 था, अब इसमें कितना कम हो गया,
तो 0.4 का कितना प्रतिशत, तो 25% में आपके क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए कह रहा है 25% कम हो जाता है दवा द्वारा। अब देखिए इसके बाद 0.4 माइनस का 0.4 गुना में इसका कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर देखिए ये 0.25 हो जाएगा, आप कर सकते हो डिवाइड में 100 या फिर दिखा सकते हो। तो 0.4 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का हो जाएगा 0.1 यानी आ जाएगा यहाँ पे 0.3। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमें क्या प्रायिकता निकालनी है, कि प्रायिकता हमें निकालनी है कि रोगी रोग से ग्रसित होता है, यानी कि उसको हार्ट अटैक आता है, तो वह योग ध्यान और योग विधि द्वारा रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग लिखेंगे कि रोगी द्वारा ध्यान या योग विधि का उपयोग करने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यानी कि हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं किसका प्रायिकता, तो हम लोग निकालने वाले हैं E1/A की। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता बाई E2 की प्रायिकता, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता और प्लस में E2 की प्रायिकता इंटू में A/E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए क्या होगा। तो E1 की प्रायिकता कितनी है, तो E1 की प्रायिकता आपके पास थी 1/2, ठीक है, और A/E1 की प्रायिकता कितनी है, तो ये 0.28। अच्छा नीचे देखते हैं, E1 की प्रायिकता है 1/2 और A/E1 की प्रायिकता यहाँ पे 0.28 प्लस E2 की प्रायिकता 1/2 और A/E2 की प्रायिकता हमारे पास है 0.3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको हम लोग इससे काट सकते हैं, 0.14 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0.14 हो जाएगा। तो ऊपर 0.14 और बटा में आपका 0.14 और प्लस का यहाँ इससे भाग करेंगे तो 0.15 हो जाएगा। तो 0.14 और बाई में 0 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/9, यानी पॉइंट हटाएंगे तो 14/29 इसकी प्रायिकता हो गई। समझ गए। तो इसी के टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। कमेंट करके जरूर बताया करेंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।